AM when the governor switched on the receiver. 9:10 सुबह का समय था जब गवर्नर ने रिसीवर को स्विच ऑन कर दिया. He had instructed Jackson to tell Evans of the temporary little precautions. और उन्होंने गवर्नर ने जैक्सन से कह दिया कि इवान को सारी सावधानियां बता दे. That was only fair, जो सही है, ये सही है, ये गलत है, ये सारी बातों को बता दे. As if Evans would not spot it. उनको लग रहा था कि इवांस को कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन इवांस को तो सभी कुछ पता था. But was not it all a bit theatrical? लेकिन क्या ये सब एक नाटक की तरह नहीं लग रहा था? स्कूल बॉयज़ ऑलमोस्ट, हम लोग सब स्कूल बॉय की तरह बिहेव कर रहे थे. How on earth was Evans going to try anything today? इवांस आज तो भाग नहीं सकता किसी भी हाल में. If he was so anxious to make another break, why in heaven's name had not he tried it from the recreational block? अगर उसको भागना ही होता तो क्या वो रिक्रिएशनल ब्लॉक से नहीं भाग जाता? मच ईजियर, ज़्यादा आसान था वहाँ से भागना. बट ही हैड नॉट, लेकिन वो नहीं भागा. एंड देयर ही वॉज नाउ सिटिंग इन अ लॉक्ड सेल. और अब तो वो एक लॉक्ड सेल में बैठा हुआ है. ऑल द प्रिजन ऑफिसर्स ऑन द अलर्ट. और सारे प्रिजन ऑफिसर्स अलर्ट हैं. 2 more locked doors between his cell and the yard. यार्ड मीन्स होता है आंगन. सेल और आंगन के बीच में 2 और लॉक्ड डोर्स हैं. एंड अ यार्ड विद अ वॉल एज हाई एज अ हेस्टेक. और एक बहुत बड़ा एक आंगन है, उसमें दीवार लगी हुई है, बहुत बड़ी दीवार है और इतना ऊंचा है दीवार जैसे कोई हेस्टेक हो. हेस्टेक मीन्स पैरे का ढेर, भूसा का जो ढेर रहता है उतना ऊंचा. जो गाय भैंस को खिलाया जाता है चारा, जो ढेर बनाया जाता है उसको हेस्टेक बोलते हैं. तो हेस्टेक के समान तो दीवार है वहाँ पर, तो वो कैसे भाग सकता है? यस, इवांस वॉज एज सेफ एज हाउसेज. हाँ, इवांस यहाँ पर इतना सेफ है जैसे कि वो घर में सेफ सुरक्षित रहते हैं, वैसे सुरक्षित है. एनीवे, खैर, इट वुड नॉट बी एनी ट्रबल एट all to have the receiver turned on for the next couple of hours or so. इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी अगर रिसीवर को कुछ घंटों के अगले कुछ घंटों के लिए ऑन कर. It was not as if there was going to be anything to listen to. ऐसी कोई बात नहीं थी उसमें कि उसको सुनी जा सके. Was it amongst other things? An invigilator's duty was to ensure that the strictest silence was observed. और एक इन्विजिलेटर मीन्स होता है पर्यवेक्षक, और एक इन्विजिलेटर की ड्यूटी होती है कि वो अपने रूम में स्ट्रिक्टेस्ट साइलेंस रखे, बहुत ज़्यादा शांति रखे, बनाए रखे. बट स्टिल दैट लिटिल नैगिंग डाउट. लेकिन अभी भी छोटी सी चिंता बनी हुई थी. नैगिंग मीन्स वरिंग, चिंता करना. तो एक छोटी सी चिंताजनक शंका बनी हुई थी. डाउट मीन्स शंका. माइट इवांस ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ मैकलियरी. हो सकता है कि इवांस मैकलियरी से कोई फ़ायदा उठाए. गेट हिम टू स्मगल इन अ चिजल और 2 और अ रोप लैडर. और हो सकता है कि वो मैकलियरी से एक चीज़ल मंगाए या फिर 2 चीज़ल मंगाए. चीज़ल मीन्स होता है छेनी, जो एक काटने का हथियार होता है. एक छेनी मंगाए या 2 छेनी मंगाए, या फिर हो सकता है रोप लैडर मंगाए. मतलब रोप मीन्स रस्सी, लैडर मीन्स सीढ़ी, तो सीढ़ी, रस्सी की सीढ़ी मंगाए. और या ऐसा कुछ भी हो सकता है. द गवर्नर सैट अप शार्पली. अब गवर्नर बैठ गए चुपचाप चिंता में. इट वॉज ऑल वेरी गेटिंग रिड ऑफ एनी पोटेंशियल वेपन्स दैट इवांस कुड हैव यूज्ड. और वो तो गनीमत है कि यहाँ पर कोई भी पोटेंशियल वेपन नहीं है कि उसको इवांस यूज़ कर सके.
बट वॉट अबाउट मैकलेरी, लेकिन मैकलेरी के बारे में क्या कह सकते हैं? वॉट इफ क्वाइट अनविटिंगली द इनोसेंट मैकलेरी हैड ब्रॉट इन समथिंग हिमसेल्फ? हो सकता है कि मैकलेरी अनविटिंगली मीन्स अनजाने में ही मैकलेरी कुछ ऐसी चीज़ें ले आए जो इवांस के लिए हथियार का काम कर दे। अ जैक नाइफ परहैप्स, हो सकता है कि वो मैकलेरी अपने साथ में एक जैक नाइफ ले आए। एंड वॉट इफ इवांस हेल्ड हिम हॉस्टेज विद सच अ वेपन, और इवांस उसको एक हथियार की तरह यूज़ कर ले। द गवर्नर रेज्ड फॉर द फोन, गवर्नर फ़ोन के पास पहुँचे। इट वॉज 9:12 AM, और उस समय 9:12 सुबह का हो रहा था। द एग्जामिनी एंड द इन्विजिलेटर हैड ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टीफन व्हेन जैक्सन केम बैक। अब एग्जामिनी कौन थे? इवांस, और इन्विजिलेटर मैकलेरी। इवांस और मैकलेरी अब स्टीफन से पूरे तरीके से पहले से ही परिचित थे। अब सभी एक दूसरे से परिचित हो चुके थे, मिल चुके थे, जान चुके थे। व्हेन जैक्सन केम बैक, जब जैक्सन वापस आए। एंड शाउटेड टू मैकलेरी थ्रू द सेल डोर, और सेल डोर से उन्होंने मैकलेरी को जोर से चिल्लाया। कैन यू कम आउटसाइड अ मिनट सर, क्या आप 1 मिनट के लिए बाहर आ सकते हैं सर? यू टू स्टीफेंस, तुम भी बाहर आओ। जैक्सन क्विकली एक्सप्लेन द गवर्नर्स वरीज, जैक्सन गवर्नर की चिंताओं को तुरंत बताते हैं कि ऐसी ऐसी चिंता गवर्नर कर रहे हैं। एंड मैकलेरी पेशेंटली हेल्ड आउट his arms at shoulder level whilst Jackson lightly frisked his clothes. अब मैकलेरी की तलाशी ली जाती है। मैकलेरी अपने हाथ ऊपर करता है और उनकी तलाशी लेते हैं। उसके बाद उनके कपड़ों की चेकिंग करते हैं। जैक्सन को कुछ कड़ा सा नज़र आता है तो बोलते हैं, वो समथिंग हार्ड हियर सर, यहाँ पर कुछ कड़ा सा लग रहा है, कुछ कठोर सा लग रहा है। माँ रीडिंग ग्लासेस, रिप्लाइड मैकलेरी बोलते हैं, मेरी रीडिंग ग्लासेस है ये। लुकिंग डाउन एट द स्पेक्टिकल केस, और स्पेक्टिकल मीन्स होता है चश्मा, चश्मे के केस को दिखाते हैं। जैक्सन क्विकली रीअश्योर्ड हिम, जैक्सन तुरंत उनकी बात पर विश्वास कर लेते हैं। एंड बेंडिंग डाउन on the landing thumb flicked the catches on the suitcase, अब झुक करके जो नीचे में सूटकेस रखा हुआ था उसकी तलाशी लेते हैं। He picked up each envelope in turn, एक एक करके सारे लिफाफों को उठाते हैं। Carefully passed his palms along their surface, और बहुत ही सावधानी के साथ उसके सरफेस पर हथेलियाँ घुमाकर देखते हैं। एंड सीम्ड सेटिस्फाइड, और संतुष्ट हो जाते हैं। ही रिफिल्ड कर्सरली थ्रू अ फ्यू पेजेस ऑफ होली रिट, और होली रिट जो थी उनके पास, उस पर एक सरसरी निगाह फेरते हैं। एंड वैग्युली शुक द चर्च टाइम पर भी जो मैगज़ीन था उनके पास, चर्च टाइम, उस पर भी एक निगाह फेरते हैं। ऑल राइट, ठीक है, सो फॉर, बट वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन मैकलेरी सूटकेस वाज पजलिंग हिम सोरली, लेकिन उनके सूटकेस में, मैकलेरी के सूटकेस में एक ऐसी चीज़ थी जिसके कारण से उनको शक करना पड़ा। उनके लिए ये एक पहेली बन गई कि ये वाली चीज़ यहाँ पर क्यों है। डू यू माइंड टेलिंग मी वाई यू हैव ब्रॉट दिस सर, जैक्सन पूछते हैं कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप बताएंगे कि आपने ये क्यों लाया है। ही हेल्ड अप ए स्मॉलिश सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग, और उन्होंने उठाया क्या चीज़ को? एक सेमी इन्फ्लेटेड रबर रिंग, मीन्स
आधा फूला हुआ रबर का रिंग, सच एज अ यंग चाइल्ड विद अ वेस्ट ऑफ अबाउट 12 इंचेस माइट हैव स्ट्रगल्ड इनटू। और वो इतना छोटा था रबर रिंग कि उसमें 12 इंच की कमर का लड़का भी नहीं घुस पाता। यस, थिंकिंग ऑफ गोइंग फॉर अ स्विम सर। वो उनसे थोड़ा मजाक कर बैठते हैं कि क्या आप इसको तैरने के लिए लाए हैं सर। मैक्लियरीज हिदर टू एमिएबल demeanor was slightly ruffled by this tasteless little pleasantly। अब मैक्लियरी को उनकी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। मैक्लियरी को गुस्सा आ जाता है। एंड ही आंसर्ड जैक्सन समवॉट सोरली। और वो अब जैक्सन को थोड़ा कड़े शब्दों में जवाब देते हैं। इफ़ यू मस्ट नो आई सफ़र फ्रॉम हेमोरॉइड्स। यदि आपको पता ना हो तो मैं बता दूं कि मुझे हेमोरॉइड्स की प्रॉब्लम है। हेमोरॉइड्स की प्रॉब्लम है। हेमोरॉइड्स मीन्स होता है बवासीर, जिसको पाइल्स बोलते हैं। इसमें टॉयलेट करने में दिक्कत आती है, एक ऐसी बीमारी है। तो मैक्लियरी को पाइल्स की बीमारी थी, बवासीर की बीमारी थी, जिसको हेमोरॉइड्स बोलते हैं। एंड व्हेन आई एम सिटिंग डाउन फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। और जब भी मुझे लंबे समय तक बैठना होता है तो मैं इस सेमी इन्फ्लेटेड रबर का यूज़ करता हूँ। वेरी सॉरी सर। जैक्सन ने खेद प्रकट किया कि बहुत दुख की बात है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। आई डिड नॉट मीन टू एयर। मेरा ये मकसद नहीं था पूछने का। द एम्बरेसमेंट वॉज स्टिल रेडनिंग जैक्सन्स चीक। और एम्ब्रेसमेंट मीन्स शर्मिंदा। इतनी शर्मिंदगी हो रही थी जैक्सन को कि जैक्सन के जो चिक्स थे, चिक्स मीन्स होता है गाल, रेडनिंग मीन्स होता है लाल हो जाना, उनके गाल शर्मिंदगी के कारण से लाल हो गए थे। व्हेन ही फाउंड द पेपर नाइफ एट द बॉटम ऑफ द केस। और जब उन्होंने सूटकेस के तली में पेपर नाइफ देखा तब वो बोले, आई थिंक आई हैड बेटर कीप दिस नाइफ, कीप दिस दो। मैं इसको रख सकता हूँ? इफ़ यू डोंट माइंड दैट इज़ सर। सर अगर आपको बुरा न लगे तो इस पेपर नाइफ को मैं अपने पास ही रख लेता हूँ। इट वॉज 9:18 AM। अब सुबह के 9:18 हो रहे थे। बिफोर द गवर्नर हर्ड देयर वॉइसेस अगेन। जब वो गवर्नर भी उनकी बातों को सुन रहे थे, उस समय 9:18 सुबह का हो रहा था। एंड इट वॉज क्लियर दैट द एग्जामिनेशन वॉज गोइंग टू बी मोर देन अ लिटिल लेट इन गेटिंग अंडर वे। और ये तो तय था कि जो एग्ज़ाम है वो अपने निश्चित टाइम से लेट हो रहा है। मैक्लियरी बोलते हैं, यू हैव गॉट अ वॉच। तुम्हारे पास घड़ी है? इवांस बोलता है, यस सर, हाँ है। मैक्लियरी कहता है, आई विल बी टेलिंग ये व्हेन टू स्टार्ट। मैं तुमको बता दूंगा कि एग्ज़ाम कब स्टार्ट होगा। एंड अगेन व्हेन यू हैव 5 मिनट्स लेफ्ट। और एग्ज़ाम ख़त्म होने के 5 मिनट पहले भी मैं तुमको बता दूंगा, वार्न कर दूंगा। ऑलराइट, ठीक है। साइलेंस, शांत हो जाता है फिर माहौल। मैक्लियरी कहते हैं, देयर्स प्लेंटी मोर दिस राइटिंग पेपर शुड ये नीड इट। यहाँ पे बहुत सारे राइटिंग पेपर हैं, लिखने के कागज़ हैं, अगर आपको और ज़रूरत पड़ेगी तो आप मांग लेना। साइलेंस, फिर शांत हो जाता है माहौल। मैक्लियरी बोलते हैं, नाउ राइट द नेम ऑफ द पेपर। अब पेपर का नाम लिखो। 021-1 इन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर। और अब सबसे शुरू में बाएं हाथ के कॉर्नर में 021-1 ये लिख दो। साइलेंस, फिर शांति छा गई। मैक्लियरी बोलते हैं,
इन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर राइट योर इंडेक्स नंबर 313। और सबसे शुरू में राइट हैंड के कॉर्नर में दाएं हाथ के कोने में इंडेक्स नंबर लिख लो 313। एंड इन द बॉक्स जस्ट बिलो दैट राइट योर सेंटर नंबर 271। ऑलराइट, और बॉक्स में थोड़ा नीचे अपना सेंटर नंबर लिख लो 271। ठीक है।